मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन आज बेंगलुरु के स्पेस सेंटर में, वो भी बगैर किसी सूचना के और कर्नाटका के मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं दिए बगैर। ये तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई विशिष्ट कार्यक्रम का प्रारंभ या उद्घोषणा या किसी कार्यक्रम को हाईलाइट करना, प्रदर्शित करना, ये कला उनसे अधिकतम कुशलता के साथ कोई और कर ही नहीं सकता। हमारे चंद्रयान 3 की सफलता पूरे विश्व के लिए गर्व का क्षण है, और मैंने एक वीडियो भी बनाए हैं। ये गर्वता की बात तो ज़रूर है, लेकिन ये समय आत्मनिरीक्षण, आत्म सम्मान के साथ कुछ पहलुओं पे विचार विमर्श करने का भी है। अगर हम चंद्रयान पे इतनी कुशलता से और इतने कम खर्च पे, आपको पता होगा कि ये सिर्फ 650 करोड़, जो किसी भी फिल्म के बनाने में इससे ज़्यादा खर्च आता है। इसरो ने बहुत ही खूबसूरती के साथ और आखिरी स्टेजेस तक अपने रोवर की मदद से प्रज्ञान, जो इनका असल निरीक्षण परीक्षण करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसको पहुंचा दिया। और बहुत सारी फिल्में, वीडियोस, पिक्चर्स तो बहुत पहले से आ रही थी, हम तक पहुंचने लगी हैं, और हमें अंदाज़ा है कि ढेर सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी। और हमने अब तक जो चाँद को दूर से देखा, हमेशा बहुत सारी कल्पनाएं की, और सारा कल्पनात्मक पहलू इससे परिलक्षित होता रहा। आज हम वास्तव में समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि कितने मटेरियल्स, धातु और टाइटेनियम या एल्युमिनियम, यूरेनियम की तो संभावना नहीं है, परंतु ये संभावना प्रबल है कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी जिसे धरती पर प्रत्यार्पित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, वहाँ के पानी की जो खोज है, पानी जो इससे पहले के चंद्रयान द्वितीय की मदद से हमें पता चला था कि कुछ वाटर आइसिकल्स और ड्रॉपलेट्स वहाँ हैं, और इनका फ़ायदा ये हो सकता है कि हम उन्हें ऊर्जा के लिए आगे की जो रिसर्चेस होंगी, जिसमें हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी, और जो रिफ्यूलिंग ऑफ द फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट्स, स्पेस सैटेलाइट्स टू जो और बहुत सारे मंगल ग्रह पे और ये वहाँ जा पाएंगी, तो पानी के होने की संभावना प्रबल है। और इससे हमारे ये अनुसंधान को बहुत ही बल मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के उत्सुकता बस या फिर उनके शाबाशी या उनके आगमन से ओतप्रोत होकर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो एक और मिशन जो सूरज ग्रहण के सूरज के वास्तव में सूरज के इर्द गिर्द के तापमान का निरीक्षण परीक्षण करेगा, और हमें नई दिशाएं, नए
प्रयोग करने के जो वस्तु प्राप्त होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सब कुछ वैसा प्रतीत नहीं होता और वास्तविकता कभी कभी हमें जो है ये विपरीत दिशा में ले जाती है। हमारा RDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ऑल्सो, जो हमारे डिफेंस और निरीक्षण परीक्षण करता है, और हमारे वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमें अमेरिका से मदद ही नहीं लेनी पड़ती, बल्कि उनसे काफ़ी ज़्यादा कीमत पे उन्हें ख़रीदना ही पड़ता है। तो हमारा स्वावलंबन होना और हमारा इस दिशा में सेल्फ रिलायंट होना ज़्यादा अत्यावश्यक है, क्योंकि हमें पता है कि ड्रोनों की मदद से ही हम और पनडुब्बियों, ड्रोनों और ये जो तोपें होती हैं जो समंदर के इर्द हमारे डिफेंस को बल देती हैं, तो उस क्षेत्र में हमारा भारत अभी भी बहुत कुशल नहीं है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की आवश्यकता पड़ रही है, जो हमारे लिए भविष्य की, अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतनी कम समय में स्वावलंबन और प्रगतिशील और उन 3 विशिष्ट देशों के समीप आ सकते हैं और हम अपने भारत का झंडा गाड़ सकते हैं। जैसे कि 23 अगस्त को हमें स्पेस डे मनाएंगे और हम भारतीय तिरंगा को हमेशा लहराते हुए देखेंगे और ये हमें गौरवान्वित करता रहेगा। तो हमें ज़रूरत है कि हमारा निवेश बढ़े, और इसरो ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि ये जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्टिंजी मोड ऑफ थिंकिंग वोंट वर्क फॉर लॉन्ग, ये नहीं चलने वाला, क्योंकि निवेश तो चाहिए होता है। और इस तरह की इंडिजीनियसली बिल्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हम ये समझते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया प्रणाली है, ये सिर्फ हमारे साइंटिस्टों अनुसंधान के अकेले अपने दम पे किया है, ऐसी बात नहीं है। नासा का काफ़ी समर्थन रहा है, और हम ग्राउंड कंट्रोल जो भी कर रहे हैं, जो हमें जो वास्तविक जानकारियाँ मिल रही हैं, या हम जिन क्षेत्रों में जो आपस में जानकारी का साझा कर रहे हैं, ये नासा के सहायता और उनके कुशलता और उनके जो एडवांस नो हाउ है, उसकी वजह से संभव हो पाया, जिसको हम नकार नहीं सकते। हमें ये लगता है कि दुनिया पीछे रह गई और हम बहुत आगे चल गए, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका ने इन चीज़ों पे ध्यान देना या निवेश करना कम कर दिया, क्योंकि ये उनके हित में नहीं रहा। वो रशिया के कॉम्पिटिटिवनेस या राइवलरी या फिर प्रतिद्वंद्विता के वजह से चांद पे पहला लूनर मिशन उन्होंने किया, और आपको जानकारी होगी कि ये सदियों पहले उन्होंने मैन मिशन जो नील आर्मस्ट्रांग और एडमिरल ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए थे। आखिर क्या वजह रही, या ये कारण ये नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं सकते, या हाँ ये है कि भारत ने पहली बार उस क्षेत्र का अवलोकन किया और वहाँ पे अपने संसाधन को व्यस्त करना चाहा, जहाँ कोई दूसरा देश पहले से मौजूद नहीं था, क्योंकि ये साउथ पोल डार्क है। 14 डेज़ 14 दिवसों के अंधकार और फिर उजाले और के दरमियान, तो ये टाइमिंग जो है, ये समय का अनुकूलन और समय के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम अगर सूरज की रोशनी हमें नहीं मिलेगी, तो हमारे सोलर पैनल्स जो हैं, सौर शक्ति से जिससे इनका प्रवाहन होता है, वो
बंद पड़ सकता है और हमारे मिशन को एक धक्का लग सकता है। तो इस वजह से ये अपने आप में बहुमूल्य है और हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमारा निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सिर्फ दिवस मनाने से और हमें ये पहली जो सफलता मिली है इस कम खर्चे में, आगे के प्रयोगशालाएं और आगे की जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की न्यूनतम मूल्य पे हम सफलीभूत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, एआई इंटीग्रेशन है और ये जो दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी है और हमारा जो स्पेस स्टेशन पे डॉकिंग है या फिर हमारी जो स्पेस शटल एजेंसीज़ हैं जो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को ऊपर तक ले जाती हैं। और ये निवेश बहुमूल्य इसलिए है कि हम भारतीय अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं उन देशों के लिए जिनके पास ये व्यवस्था पहले से नहीं है। और एक होड़ लगी है जो स्पेस में हर देश अपने अपने सैटेलाइट्स, क्योंकि हमें पता है कि दूरभाष और हमारे जो 5G टेक्नोलॉजी है, 6G जो कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वो सिर्फ सैटेलाइट्स की वजह से संभव हो पाएगा। यूँ तो बहुत सारे और भी अनुसंधान प्रगति पे हैं, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, रशिया, चाइना, जापान। और अभी कल की बात है कि रशिया ने एक कार्गो एयरशिप जो स्पेस स्टेशन है उस पे भेजा है और वो सफलीभूत रहा। हालांकि उनका ये दूसरा वाला जो मिशन था लूनर 5 वो दुर्भाग्यवश बहुत ही कामयाब नहीं होने की वजह नहीं रहा। उसमें कुछ ऐसे मूलभूत तत्व की कुशलता पूर्वक या संशोधन या फिर क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी जो प्रगतिशील होना या एडवांसमेंट है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड होता जा रहा है और उनकी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड चूँकि अमेरिका में इन्होंने प्राइवेट एजेंसी जो स्पेस एक्स है एलन मस्क की या फिर ब्लू ओरिजिन या फिर जेफ बेजोस की जो दूसरे जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में टूरिज़्म के लिए काफ़ी निवेश किया है और आने वाले समय में, निकटतम भविष्य में हम सफलीभूत हो पाएंगे कि हम अगर चाहें तो हर व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर सकेगा। और स्पेस टूरिज़्म जैसे हम देश विदेश का दौरा करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और अपने परिवार के साथ, तो वैसे ही ये जो स्पेस एक्स हैं वो उन्होंने ये स्पेस टूरिज़्म निरंतर कुशलतापूर्वक जारी रखा है। और ये अच्छी बात है कि हम गैलेक्टिक स्पेस फेयरिंग नेशंस, इंटरप्लैनेटरी स्पेस फेयरिंग नेशंस मीन्स सिर्फ मंगल ग्रह नहीं है बल्कि दूसरे भी जो हमारे मिल्की वे के और भी नए तो आवश्यक है कि हम नए अनुसंधान करें और नई आकांक्षाओं को पूरी करें और हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी के आगंतुक और विद्यार्थी हैं उनमें जो साइंटिफिक टेम्पर, जिसे हम अनुसंधान की ओर प्रेरित करने की क्षमता को दर्शाएं, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान पर निर्भर करता है। और इतना ही नहीं, इससे हमारे इकोनॉमी को भी हमारे को बहुत बल मिलता है, क्योंकि ये
कमाई का स्रोत हो सकता है, हम अपने पैसे बचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम पनडुब्बियाँ ख़रीदें और क्रेता विक्रेता के चक्कर में, और हमारे ड्रोन्स जो है वो अमेरिका से ख़रीदें, या हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर आयात निर्यात, तो हमें आयात की जगह निर्यात पे फोकस करना है। और हमें इन जो प्रारंभिक क्षण में जो हमने त्रुटियां रही हैं हमारे अनुसंधान में, उनको सुधारना है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इन दिनों भारतवर्ष में बजाय अनुसंधान के, या फिर हम प्रतीत अपने अतीत में ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं और अतीत की कब्र खोदते जा रहे हैं। और हमें ये लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया, या पूर्वजों की हमारी गलतियां खामियां से को निकालने से हम जो है हम उनके दोषों को देखकर प्रगतिशील राष्ट्र नहीं बन सकते। और प्रधानमंत्री जी का सीना चौड़ा तो हो ही गया होगा, क्योंकि ये उनके काल में इससे बड़ी सफलता और कोई हो नहीं सकती। इस तरह से उन्होंने, जिस तरह से चंद्रयान द्वितीय का प्रारंभिक क्षण में ही क्षति हो जाना, और उनके प्रवेश और उनकी मौजूदगी में ये होना, जिससे एक बहुत बड़ा सेटबैक, विफलता का एक तो उन्होंने शायद हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक प्रण किया, और कोरोना काल के दौरान अपनी सारी असफलताओं को जमा करके अपने उससे सीखा, और आत्मविश्वास के साथ, प्रण के साथ उन्होंने वो सारी संभावनाओं को दूर किया, जिससे कहीं न कहीं इस मिशन को धक्का लग सकता था। ये बात और है कि हमने बहुत कम पैसों में, या बहुत कम समय में, या कम वो कर दिखाया है, ये जो और देशों ने इसका दुस्साहस भी नहीं किया। लेकिन हमें प्रगतिशील होने के साथ साथ हमारी जो और भी समस्याएं हैं उनके निदान की तरफ अग्रसर होना है। और हमारी भी शुभकामनाएं उन सारे वैज्ञानिकों को, पूरी टीम जिन्होंने अथक परिश्रम करके हमारे देश का नाम और हमारे देश का झंडा उस स्थान पर प्रज्वलित किया जहां आज तक मानवता के किसी भी क्षेत्र से कोई भी पहुंच नहीं सका। I salute the nation, I salute the scientists, space people who relentlessly work towards the epoch-making history of establishing themselves one of the finest spacefaring nations in the world, leaving behind all the countries and registering itself as the only nation to reach the South Pole and to be the third among those spacefaring nations to establish its and hoisting and flags and fluttering tricolor in that space, which is going to be known as Tiranga Spot. Salute to those. हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब भारतीयों को बहुत बहुत मुबारकबाद।